गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। और आज हम काफ़ी दिनों के बाद अपने प्रॉपर लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा क्लास 10th फिजिक्स से लिया गया है, और वो है चैप्टर हमारे पास जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में। ये टॉपिक ऐसा है, ये चैप्टर ऐसा है कि इस चैप्टर से हर साल फेडरल बोर्ड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सवालात वगैरह भी पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं। तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स को आगाज करते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेसिकली है क्या? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब ये है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक इज द ट्रीटमेंट ऑफ द पैसेज ऑफ light through lenses, prism by representation the light as a ray। अब इस बात का मतलब क्या है, पहले इसकी डिफिनेशन को सीखने की कोशिश करें कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब बेसिकली ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक लाइट रे है, ये लाइट है और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अच्छा, अगर ये लाइट की रे जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, अगर इसके रास्ते में मैं कोई लेंस रख लूं, आइदर कनकेव लेंस रख लूं या मैं कन्वेक्स लेंस रख लूं या मैं कोई मिरर को रख लूं, ये तमाम ऑब्जेक्ट इस लाइट जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसके रास्ते में अगर मैं ये लेंसेस या प्रिज्म या मैं कोई और ऑब्जेक्ट रख लूं, उसकी वजह से बेसिकली क्या है कि लाइट किस तरह का बिहेवियर शो करती है। आइदर लाइट क्या करती है, आइदर लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, आइदर लाइट रिफ्रैक्ट करती है तो रिफ्रैक्शन क्या होगा, या आपके पास डायफ्रैक्शन वगैरह मौजूद है तो लाइट डायफ्रैक्शन वगैरह किस तरह करती है। ये तमाम चीजें बेसिकली हम लोग जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। दोबारा बता रहा हूं, सरसरी सा बता रहा हूं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज द ट्रीटमेंट ऑफ द पैसेज ऑफ लाइट। कि वो लाइट जो कहीं किसी पॉइंट से पास कर रही हो, मान लीजिए ए से लेकर बी तक जा रही हो, इस पैसेज के दौरान अगर दरमियान में कोई प्रिज्म वगैरह इंट्रोड्यूस करवाया जाए, कोई कन्वेक्स लेंस रखा जाए या कोई कनकेव लेंस रखा जाए या कोई मिरर वगैरह को रखा जाए, तो ये लाइट किस तरह का बिहेवियर शो करती है, आइदर रिफ्रैक्शन शो करती है, रिफ्लेक्शन शो करती है या डायफ्रैक्शन शो करती है। इन तमाम चीजों को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फिर आप एक टर्म सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर है क्या? प्लेन मिरर बेसिकली वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, ये बेसिकली इट इज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस। सबसे बड़ी बात कि हमारे पास प्लेन मिरर वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी जो बेसिकली क्या करती है, फॉलोस करती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। अब जो ये प्लेन मिरर इमेज प्रोड्यूस करता है वो होती है वर्चुअल इमेज, और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है। अभी के लिए प्लेन मिरर क्या होगा? प्लेन मिरर वो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, यानी आप जो शीशा देखते हैं, जो आईना देखते हैं, वो बेसिकली क्या है, वो एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है। और वो रिफ्लेक्टिव सरफेस बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, और वो हमें जो इमेज फॉर्म करके देती है, वो इमेज हमारे पास क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। और याद रखना है, एक लफ्ज होगा लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब यह है कि मान लीजिए आप अपना दायां हाथ उठाओगे तो मिरर पे आपको वो अपना बायां हाथ दिखाई देगा। अगर आप अपनी राइट इंडेक्स फिंगर को उठाओगे तो वो आपको अपनी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर नजर आएगी। लिहाजा प्लेन मिरर क्या है?
प्लेन मिरर वो रिफ्लेक्टिव सरफेस है जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने के साथ साथ हमें जो इमेज देती है वो इमेज वर्चुअल होती है, और वो इमेज हमारे पास लेटरली इन्वर्टेड होती है, ना कि अपसाइड डाउन इन्वर्टेड होती है। ये याद रखना है, ये अपसाइड डाउन इन्वर्टेड का नहीं कह रहा, लेटरली इन्वर्टेड का कह रहा है। मतलब आप जब शीशे में देखोगे तो आपको हेड आपको बिल्कुल उसी तरह नजर आएगा जिस पोजीशन पे वो है, लेकिन आपको अपना राइट हैंड वहां पे लेफ्ट नजर आएगा और लेफ्ट हैंड वहां पे राइट नजर आएगा मिरर के अंदर। एक बात और, जो इमेज हमारे पास बनेगी वो इमेज होगी, उसका साइज होगा सेम साइज, वो सेम साइज की इमेज होगी, उसकी ओरिएंटेशन भी सेम होगी। ओरिएंटेशन का मतलब ही यही है कि ये अपसाइड डाउन नहीं होगी, इन्वर्टेड वगैरह नहीं होगी। और यही आपने प्लेन मिरर की डिफिनेशन याद रखनी है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जब कभी भी लाइट पास करे और उस लाइट के दरमियान में या उस लाइट रे के दरमियान में अगर कोई प्रिज्म रखा जाए, कोई ग्लास वगैरह रखा जाए, कोई लेंस रखा जाए, कोई मिरर वगैरह रखा जाए, तो वो लाइट किस तरह का बिहेवियर शो करती है, ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और हमारे पास जो प्लेन मिरर होता है ये वो फ्लैट सरफेस होती है, ये वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है जो बेसिकली हमें वर्चुअल इमेज देती है। वो वर्चुअल इमेज हमारे पास लेटरली इन्वर्टेड होती है। ये याद रखना, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हमारे पास जो राइट साइड ऑफ दी हैंड है वो हमें मिरर में लेफ्ट साइड नजर आता है, और जो लेफ्ट साइड ऑफ दी हैंड है वो हमें मिरर में राइट साइड ऑफ दी हैंड नजर आता है। तो ये हमारे पास प्लेन मिरर की डिफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास गो, अच्छा अब आ जाते हैं वर्चुअल इमेज क्या होती है। बेसिकली वर्चुअल इमेज तब बनती है जब, अब ये थोड़ा सा बात समझने की है, हमारे पास कोई भी जब मिरर होता है, इंशाल्लाह जब आपको मिरर की स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आप देखोगे उसमें हमारे पास बेसिकली दो तरह की सरफेसेस होती है। एक वो सरफेस होती है जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड या पॉलिश्ड सरफेस, और एक हमारे पास वो सरफेस होती है जो हमारे पास बेसिकली ओपेक होती है, यानी जिससे बेसिकली लाइट पास नहीं कर सकती, जिससे बेसिकली लाइट पास ना करे। अब है क्या बेसिकली, होता बेसिकली ये है कि जब हमारे पास लाइट रेस मूव करती हैं और वो पॉलिश्ड सरफेस के साथ टकराती है, टकराने के बाद वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। जब कोई हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे वो ट्रेवल करें, एक पाथ को फॉलो करें, एक पाथ को कवर करें, जाके रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ टकराएं और किसी एक पॉइंट पे फोकस हो जाए, यानी टकराने के बाद पॉइंट पे फोकस हो रही है, तो ऐसे लेंस को हम लोग बेसिकली कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब जरा बात समझने की जरूरत है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। बेसिकली इसमें कोई कन्वर्जिंग वगैरह नहीं होती, लेकिन ये अपेयरिंग होती है। मतलब क्या, ये जाहिरी तौर पे हकीकत में कोई इस तरह की कन्वर्जिंग नहीं होती है, लेकिन हम लोग जब उसको रिट्रैक्ट करते हैं, पीछे जाके उसको देखते हैं, तो हमें महसूस होता है कि यहां पे किसी ना किसी तरह की कोई कन्वर्जिंग होगी। इसकी एक डिफिनेशन और इसके नोट्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म व्हेन द लाइट रेज ओनली अपेयर, व्हेन द लाइट रेज only appear to diverge from a point। अब मान लीजिए मेरे पास बेसिकली एक कन्वेक्स लेंस है और ये उसके हमारे पास ओपेक सरफेस है। अब हो क्या रहा है, ये उसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये उसकी ओपेक साइड है। अब लाइट रेज आ रही हैं, टकरा के जा रही हैं, आ रही है टकरा के जा रही है। अब हकीकत में इनकी कोई कन्वर्जिंग वगैरह नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको जब हम लोग बैक ड्रा करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि ये किसी खास पॉइंट से निकलती है। ठीक हो गया। तो बेसिकली इसी इमेज को बेसिकली हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। कि वहां पे होता क्या है, वहां पे हकीकत में दीज रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, ये हकीकत में कोई रेज आपस में मिलती नहीं है, लेकिन बेसिकली ये किसी कॉमन पॉइंट से ऐसे नजर आता है कि ये ओरिजिनेट हुई है। और इंशाल्लाह इसके बारे में मजीद जो है मैं आपको जब कन्वेक्स लेंस पढ़ाऊंगा तो उस कन्वेक्स लेंस में मैं आपको इसकी डायग्राम भी, और आगे चल के जब आगे मुख्तलिफ डायग्राम्स आएंगी तो वहां पे मैं इस पॉइंट को मजीद एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ आपके लिए वर्चुअल इमेज के लिए जो बुनियादी बात याद रखने की है वो ये है कि जब लाइट रेज ओनली अपियर टू
डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, ऐसे महसूस हो कि ये किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हो, यानी निकल रही हो, यानी कि कन्वर्ज नहीं बल्कि डाइवर्ज हो रही हो, तो ये हमारे पास बनती है वर्चुअल इमेज। जबकि हमारे पास रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज हमारे पास तब बनती है जब एक्चुअली जो है तो हमारे पास लाइट रेस कन्वर्ज होती है और ये हमारे पास कनकेव लेंस में होता है। इसलिए आप लोग पढ़ोगे कि कनकेव लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं कि जब लाइट रेस यहां से ट्रेवल करके आती है, रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ रिफ्लेक्ट करती है और एक पॉइंट पे क्या करती है, एक पॉइंट जिसे हम लोग बेसिकली कहते हैं प्रिंसिपल फोकस पॉइंट, उस पॉइंट पे बेसिकली क्या होती है, हमारे पास इमेज क्रिएट करती हैं या वहां पे हमारे पास कन्वर्ज होती हैं, वहां पे इकट्ठी होती हैं, वहां पे मिलती हैं। तो याद रखना है उस इमेज को, बेसिकली उस इमेज को हम लोग कहते हैं रियल इमेज। मैं आपके लिए एक और आसान कंसेप्ट कर दूं वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में। जब कभी भी हमारे पास इमेज बने और वो इमेज हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर बने, यानी कि या लेंस बने, मिसाल के तौर पर अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास कनकेव मिरर है और ये उसका हमारे पास आ जाता है ओपेक साइड, जहां से लाइट वगैरह पास मजीद आगे नहीं जा सकती। अब अगर हमारे पास लाइट फोकस हो, यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट फोकस हो किसी एक पॉइंट पे, यानी जिस पॉइंट को हम लोग बेसिकली कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, जब लाइट इस पॉइंट पे फोकस हो, अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास जो पॉइंट ऑफ फोकस है, ये पॉइंट ऑफ फोकस हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है। जब ये लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होगा तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो इमेज हमारे पास रियल इमेज बनेगी। इस पॉइंट को ही करेक्ट कर लें। जब कभी भी हमारे पास आपको प्रिंसिपल फोकस का पॉइंट लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर नजर आए तो याद रख लीजिए वो हमारे पास बेसिकली कौन सी बन जाएगा, वो हमारे पास रियल इमेज होगी। लेकिन अगर हमारे पास बेसिकली क्या हो, रिफ्लेक्टेड लाइट हो और वो रिफ्लेक्टेड लाइट का जो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट हो वो राइट साइड ऑफ द मिरर आपको अगर नजर आए या लेंस नजर आए तो याद रख लीजिए वो इमेज हो हमारे पास बनेगी, वो वर्चुअल इमेज बनेगी। बस इसी पॉइंट को आपने क्रैक करना है। तो रियल इमेज कब बनती है और वर्चुअल इमेज कब बनती है, ये आपने याद रख लेना है। आज के लिए सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसका इंशाल्लाह तवातर के साथ मैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। सिर्फ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में इसको पढ़ने से पहले ये कुछ बुनियादी बातें आपने सीखनी है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की डिफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद प्लेन मिरर क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होती है और रियल इमेज क्या होती है, इसके बारे में मैं मजीद भी एक्सप्लेन करूंगा आगे चलकर। ये पार्ट 1 है इस लेक्चर का। इंशाल्लाह आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वहां पे ज्वाइन करें, वहां पे मैं नोट्स वगैरह इस चैप्टर के रिलेटेड साथ साथ शेयर करता रहूंगा और जो एमसीक्यूज पॉइंट्स वगैरह हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि जो आपको एग्जाम्स के लिहाज से आपको हेल्प आउट करे। थैंक यू सो मच।